Good morning everyone. In this video we are going to discuss about the some characteristics of colloidal solution. Colloidal solution की properties के बारे में पढ़ें. तो characteristics या properties of colloidal solution. colloidal solution की properties. तो सबसे पहली तो यही है कि particle size of solute is in between 1 to 1000 नैनोमीटर. सबसे पहले तो यही आता है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन में उनकी प्रॉपर्टी जो पार्टिकल साइज है सोल्यूट का वो क्या है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा. दूसरा क्या है कि दे अपीयर्स टू बी homogeneous but in actual they are heterogeneous. मतलब क्या है कि दिखते दो होमोजीनियस की तरह लेकिन होते क्या वो हेटेरोजीनियस होते हैं. उसका रीजन क्या है कि जो पार्टिकल साइज है सोल्यूट का वो बिल्कुल पास होता है किसके ट्रू सॉल्यूशन के. और ट्रू सॉल्यूशन के पास होने की वजह से हम नेक्ड आई से पार्टिकल नहीं देख सकते. किसके थ्रू देख सकते हैं हम? माइक्रोस्कोप के थ्रू. इस वजह से कि छोटा साइज होने की वजह से पार्टिकल साइज और पार्टिकल का जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के आसपास लाई करने की वजह से वो कैसे दिखते हैं? होमोजीनियस. लेकिन एक्चुअल में होते क्या है वो? हेटेरोजीनियस. मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और हेटेरोजीनियस होते हैं. थर्ड आता है कि शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट वही क्या था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो जो पार्टिकल साइज है वो इतना इनफ होता है कि जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी लाइट क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी चारों तरफ, स्कैटर कर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी. स्कैटर होने की वजह से क्या शो करेंगे? वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे. फोर्थ आता है जिग जैग मोशन. जिग जैग मोशन को दूसरा नाम भी बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, रुकते नहीं है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. कैसा पाथ? जिग जैग कंटिन्यूसली ऐसे कंटिन्यूसली मूव करेंगे. और जो कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है वो किसने डिस्कवर की थी? ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने की थी. इसीलिए इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं. तो कोलोइडल पार्टिकल कैसा पाथ शो करते हैं? जिग जैग मोशन शो करते हैं. फिफ्थ आता है पार्टिकल्स ऑफ solute do not settle down when left undisturbed. मतलब जो पार्टिकल साइज है या पार्टिकल है सॉल्यूट के वो इतने बड़े नहीं होते कि वो नीचे बैठ जाएं अगर उनको हम कुछ देर के लिए रख दें. जैसे मिल्क होता है, मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर प्लस फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट. अगर मैं मिल्क को कुछ देर रख देता हूं तो क्या होता है कि पानी अलग हो जाता है, फैट्स अलग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाते हैं? नहीं होते ना. तो मतलब क्या है कि पार्टिकल है जो सोल्यूट के वो सेटल डाउन नहीं होते अगर मैं उसको कुछ देर बिना हिलाए रख देता हूं. ठीक है. सिक्स्थ आता है colloids are two phase system. टू फेज कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिस्पर्स्ड फेज
दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है हमारा, जो सोल्यूट होता है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट। तो ये हमेशा मिक्सिबल नहीं होते, मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, थोड़े अलग पड़े रहते हैं। इसी वजह से अपना अपना अलग अलग फेज बना लेते हैं। तो टू फेज सिस्टम में कौन से होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो इसी वजह से इनको बोलते हैं हम टू फेज सिस्टम बोलते हैं। सेवन, कोलॉइड्स क्या कैरी करते हैं, चार्ज। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। मतलब स्टेबिलिटी जो होती है कोलॉइडल पार्टिकल की, क्या, कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, चार्ज। ये चार्ज ही क्या होता है इनकी स्टेबिलिटी का मेन रीजन। कोलॉइडल पार्टिकल मैंने क्या कहा, स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मेन रीजन क्या है, एग्जाम्पल ब्लड, मिल्क, ब्लड, मिल्क एक्सेट्रा। जो भी ऐसे पार्ट सॉल्यूशन होते हैं जो होमोजीनियस की तरह दिखते हैं लेकिन होते ही नहीं है,